Hello everyone, welcome to your very first science video with me. My name is Simran Shukla and today we are going to begin an amazing journey together. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो हर चीज को जोड़ के रखती है, चाहे वो पानी हो, चाहे नमक हो, चाहे आपके घर का कुछ भी हो, ना उसके बिना ना हम बन पाते ना दुनिया बन पाती। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन होगी, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट बॉन्ड टू एटम टुगेदर। मतलब ये केमिकल, अगर इसमें से हम केमिकल भूल जाए ना, तो केमिकल जो है केमिस्ट्री है। बॉन्ड होता क्या है, हम आमतौर पे हम फ्रेंडशिप करते हैं तो हमारा जो हमारे फ्रेंड से बॉन्ड होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मली बॉन्ड। ठीक है, हमारा हमारे फैमिली से जो कनेक्शन है उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं, हमारा जो हमारे फ्रेंड से जो कनेक्शन होता है उसे हम बॉन्ड बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमको बॉन्ड बनाना क्यों है। पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि बॉन्ड होता क्या है एंड हम उसको बनाते कहाँ है, किस जगह बनाते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड हम बनाते क्यों हैं? टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। रियल लाइफ में आप सोचो कि आप बॉन्ड क्यों बनाते हो, आपका आपके फ्रेंड से जो बॉन्डिंग है वो आपका क्यों है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि हमको हमारी लाइफ स्टेबल चाहिए। जैसे कि आपने आपके घर पे कुछ झूठ बोला, नॉर्मली सब रियल लाइफ में करते हैं, झूठ बोला, तो आपका फ्रेंड कोई होगा ना कि बोल देगा हाँ ये तो मेरे साथ है, बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि देखो फ्रेंडशिप है तो हमको स्टेबिलिटी चाहिए, हमको सेफ फील करना है, इसलिए हम हमारे फ्रेंड से बॉन्ड बनाते हैं, हम फ्रेंडशिप करते हैं। वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री में देखें ना, तो एक एटम को भी दूसरे एटम को सपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि दो एटम मिलके ना एक बॉन्ड बना लेंगे, क्यों? उनको स्टेबिलिटी चाहिए, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नोवेल गैस जो है ना, नोवेल गैस ने एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, मतलब नोवेल गैस जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है उसकी लाइफ में, तो इसलिए हर कोई ना नोवेल गैस जैसा बनना चाहता है। ठीक है, नोवेल गैस जैसा बनना चाहता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है वो, इसलिए ना हर कोई नोवेल गैस बनना चाहता है। क्योंकि हम हमारे फ्रेंड से ना फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो हम भी स्टेबल रहते हैं। अगर हम दुनिया में ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, ना किसी से मिलना ना बात करना, तो हम स्टेबल कैसे रहेंगे? हमको स्टेबल रहने के लिए ना बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एटम भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके, सेफ रह सके। राइट, तो जैसे कि हम फ्रेंडशिप करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं कॉजल ल्यूज अप्रोच। तो ये क्या है? ये ना सिंपली ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि एक कोई सा भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन का होना बताता है कि वो ऑक्टेट रूल है। ठीक है, वहां पर ऑक्टेट रूल लगता है कि मतलब किसी भी एलिमेंट में आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना वो स्टेबिलिटी बताता है। तो नोवेल गैस हैव स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो केमिस्ट्री है, अब एटम्स नोवेल गैस जैसा क्यों बनना चाहते हैं, इसमें क्लियरली हमको बताया है ना कि क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि नोवेल गैस के पास ना 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन ना एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, एनर्जी लेवल होता है जिसमें मतलब बोला जाता है कि फर्स्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होना, सेकंड शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होना। जैसे कि फर्स्ट शेल में ना, फर्स्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होना फर्स्ट शेल में। वैसे ही ना सेकंड शेल होती है, थर्ड शेल होती है, ऐसी शेल होती है, इसमें 4 शेल होती है जिसमें 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, तो यही क्या होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ऑक्टेट रूल बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन का होना, और ये सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड ये स्टेबिलिटी बताता है, इसलिए एटम बॉन्ड बनाते हैं, नोवेल गैस जैसा बनना चाहते हैं। ओके, तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वही कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वही बताता है, क्या बताता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लीजिए एक बस है, बस में जब तक सीट खाली रहेगी तो जो बस का जो भी ड्राइवर होता है, कोई जो भी होता है, उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है लोगों से। लेकिन जैसे ही बस की जो सीट्स रहती है, सपोज कर लीजिए उसको कि वो एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जिनको मतलब चाहिए रहता है इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही कोई आया तो बस की सीट्स फिल हो गई, जैसे ही फिल हो गई बस चल बनती है। ठीक है, तो उसका क्या है, बॉन्ड बना,
वो स्टेबल हुआ और बस चल गई। लेकिन जब तक वो स्टेबल नहीं है, जब तक कोई आके उसमें ट्रेवल नहीं करता, कोई बैठता नहीं है उस सीट्स पे, जब तक वो क्या रहती है, इनकम्प्लीट रहती है, राइट। तो हम आगे चलते हैं। अब केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स, ठीक है। केमिकल बॉन्ड भी है ना, उसके भी टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा हमारे फ्रेंड से एक अलग बॉन्ड है, हमारा फैमिली से अलग है, हमारा रिलेटिव से अलग है, वैसे ही ना इसमें भी बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये। अब सपोज आयोनिक बॉन्ड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेके समझेंगे हम, NaCl। NaCl, ठीक है। NaCl का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं, सपोज आपके पास ना आप प्लस में होते हो हमेशा, एंड आप कहीं दुकान जाते हो ना, वो माइनस में होता है, क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं, हम दुकान वाले को देते हैं, वो माइनस में होता है, ठीक है। तो हम दुकान गए, जब तक हमारे पास प्लस में, हम हमारे पास क्या है, पैसे हैं अभी हमारे पास, लेकिन दुकान वाले के पास पैसे नहीं होते, हम उसको पैसे देते हैं, तब उसके पास क्या हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं मनी। तो ये क्या हो जाता है, आयोनिक बॉन्ड हो जाता है, मतलब प्लस से माइनस में चले जाना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर NaCl होता है, NaCl होता है, तो Na के पास क्या होता है, Na के पास प्लस होता है, और Cl के पास क्या होता है, माइनस में होता है। ये बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब है, ठीक है। Na हमेशा बहुत बहुत सारा इसके पास ना मनी रहता है, ये हमेशा क्या करेगा, देगा, इसके पास प्लस है तो देगा, और ये माइनस में गरीब बैठा रहता है, कोई मतलब सोचता है ये कि कोई हमको आके दे दे, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारा मनी है, दुकान में गया, उसने कुछ लिया एंड अपने पैसे किसी को दे दिए, ट्रांसफर कर दिया। Na क्या है, Na हम है, Cl क्या है, दुकान वाला है, ठीक है। Na ने अपने पैसे दुकान वाले को दे दिए, जिसको जरूरत थी उसको दे दिए। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अब दूसरा देखेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर शेयरिंग हो, ठीक है, जहां पर शेयरिंग हो। जैसे कि मेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है, आप खाते हो नॉर्मली, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आप कहीं जाते हो तो आप खाते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, आप शेयर करते हो पिज्जा, मतलब आधा वो लेता है, आधा मैं लेता हूँ, ठीक है। ऐसे आप क्या करते हो, शेयर कर देते हो, तो यहाँ पर शेयरिंग होती है, ठीक है। आप अपने मन से हाफ हाफ दोनों खुद ले लेते हो, यहाँ शेयरिंग होती है। और ट्रांसफर में हम क्या कर रहे थे, प्लस से माइनस में जा रहे थे, मतलब अमीर से गरीब वाला ले रहा था, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। जैसे लेट सपोज कि आपके पास एक्टिवा है, आप उसे ड्राइव कर रहे हो, आपके पीछे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप जब ड्राइव करते हो ना, तो आप खुद एफर्ट्स लगा रहे हो, आपकी एक्टिवा भी है, वो भी आप खुद एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन एंजॉय दोनों करते हैं। जो पीछे बैठा है वो भी एंजॉय कर रहा है, जो चला रहा है वो भी एंजॉय कर रहा है, प्रॉफिट दोनों का हो रहा है। लेकिन एफर्ट्स सिर्फ कौन एक लगाता है, चलाने वाला भी, एक्टिवा भी उसकी, ठीक है। तो एफर्ट्स कौन लगा रहा है, सिर्फ एक लगा रहा है। तो क्या करता है, एक एटम ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। अब आते हैं आयोनिक बॉन्डिंग में, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है, हमको ये समझना है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, राइट। तो क्या कैसे होता है ट्रांसफर, मेटल से नॉन मेटल्स पे जाता है। आप वही दुकान वाले एग्जांपल से समझिए कि मेटल यानी मनी वाले, मेटल वाले हम मनी वाले हैं, नॉन मेटल को देंगे नॉन मनी वाले को देंगे, राइट। हम क्या है, मेटल वाले हैं, हम क्या है, मेटल वाले हैं, किसको देंगे, नॉन मनी वाले को दे देंगे, किसको देंगे, नॉन मनी वाला कौन होता है, शॉपकीपर। वैसे तो उनके पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन लेट सपोज अभी नॉन मनी है, पैसे तो हमारे पास से जाएंगे, राइट। तो नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल के पास जाता है, ट्रांसफर होता है, राइट। और जैसे एग्जांपल हमने बात करी ली, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को दे देगा, क्योंकि ये बहुत गरीब है, तो Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। Cl बहुत गरीब है, Na हमेशा उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब बात करते हैं वैसे ही, डोनेटिंग अ पेन टू समवन हु नीड्स इट। आपका दोस्त है, ये वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, आपका दोस्त है, उसको पेन की जरूरत है, आपने दे दिया उसको, ठीक है, मतलब उसको जरूरत थी, आपने दे दिया, राइट। नाउ अगर इसकी हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की, अगर हम बात करें, तो देखो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। आप इसको नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हो, आपके घर पे क्या होता है, आपके घर पे नमक सबके घर पे होता है, राइट। NaCl नमक सबके घर पे होता है, सॉल्ट सबके घर पे होता है। तो आप उसका आप एक इमेज फॉर्म करो अपने माइंड में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर आपका जो नॉर्मल होता है क्या होता है, सॉलिड होता है। तो नमक आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है।
अब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इसका। कैसे? हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब आप सोच रहे होगे कि नमक तो यार पानी में डालेंगे वैसे ही घुल जाता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। देखो यहाँ पर जब प्लस और माइनस जब दोनों साथ में आते हैं ना, वहां लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है, जैसे आपने सुना होगा कि माइनस माइनस रिपल करता है, प्लस प्लस रिपल कर देता है, लेकिन जब प्लस और माइनस साथ में आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब वो अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो उनका बॉन्ड बन जाता है, और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि तोड़ने के लिए ना बहुत फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, अगर एक फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, तो आपने आपके बेस्ट फ्रेंड से इतना अच्छा बॉन्डिंग करके रखा है ना, वहां पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर प्रोड्यूस करके रखा है कि सामने वाला जब अब आएगा ना, तो आपकी बॉन्डिंग को कुछ नहीं हो पाएगा। टाइम लगेगा ना, तोड़ने में टाइम लगेगा, धीरे 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 बहुत साल हो जाएंगे। लेकिन जो आपका एक ऐसा दोस्त है, ठीक है, एक ऐसा दोस्त है जो थोड़ा दूर में है, डिस्टेंस में, हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फ्रेंड है, अगर बहुत जल्दी अगर उसमें कोई कुछ बोलने की कोशिश करेगा ना, नहीं ऐसा है वैसा है ऐसा है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी अलग हो जाओगे। लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी रहती है ना, आपका बॉन्ड प्लस माइनस इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाला उसको तोड़ने की कोशिश करेगा ना, नहीं टूट पाएगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोला है? क्योंकि प्लस और माइनस क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। NaCl सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है, NaCl वो क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से इसको बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब देखो क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट बोला है। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब आप सोच रहे होगे कि बॉइलिंग में भी नमक को हम जल्दी से उबालेंगे, जल्दी से उबल जाएगा। मेरे मन में भी यही थॉट आया था, राइट। तो ना, लेकिन ये क्यों होता है इसका भी सुनो। लेकिन जब हम अगर नमक और पानी को, जैसे सब्जी बनती है आपके घर में, तो जब आप उसको ना ऐसे कवर करके रखते हो, तो आप देखना, एक चीज नोटिस करना कि उस चीज को ना गैस बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसमें बोला जाता है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और एक्वस स्टेट, राइट। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सॉल्ट को आप ऐसी इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना, वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो पानी वाले स्टेज पे आएगा, तो वैसे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, नॉर्मल सा है, राइट। सॉल्युबल इन वाटर, हम जानते ही हैं, नमक को अगर पानी में हम ऐसे कुछ भी करेंगे, हो जाएगा जल्दी से वो। आगे चलते हैं। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ना, जैसे कि हमने बताया, शेयरिंग करने से होता है कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। जैसे कि आपका फ्रेंड है, आप हो कहीं जा रहे हो, आपको शेयरिंग करना है, मैंने पिज्जा लिया, मैंने कुछ भी लिया, हम आधा आधा बांट के खा लेंगे, राइट। वैसे ही एग्जांपल देखेंगे, H2 है और 2 है, कैसे? देखो हम H प्लस H, क्या H2 बन गया, ये H2 बन गया, राइट। अब अगर नेक्स्ट देखें हम, N प्लस N, क्या बन गया? N2 बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है ना, हाफ हाफ शेयरिंग हो रही है, तब जाके फुल बन रहा है। ये मेरा फुल पिज्जा है, ये मेरा फुल पिज्जा है, ये क्या है, मेरा फुल पिज्जा है, और ये मेरा हाफ हाफ कर लिया है ना। तो यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ हाफ हाफ आप दोनों की शेयरिंग हो रही है, राइट। जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, आपको कहीं रुकना है, आपको कहीं रुकना है, आपके दोस्त के साथ आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको क्या है, वहां का पे करना है, जैसे रूम का पे करना है। जैसे वहां का चार्ज है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज चार्ज है, तो 500 रुपए आप दोगे, 500 रुपए आपका दोस्त देगा, ठीक है, और पे हो जाएगा, दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, राइट। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट। तो कोवेलेंट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, प्लस और माइनस बहुत अट्रैक्ट कर रहा था NaCl में, इसलिए वहां पर क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। इसका बॉन्ड है, बना है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना NaCl का था, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सॉल्ट का हमने देखा, राइट। यहाँ पर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। जैसे कि हमने सॉल्ट की बात की, जब वो एक्वस में था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, राइट, क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत अच्छा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जब लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप समझ सकते हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, राइट? यहाँ पर यूजुअली गैसेस और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, वन एटम्स डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स, जब एक एटम्स ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, राइट? जैसे कि एग्जांपल आप ले लो NH4 प्लस H3O प्लस, ठीक है? और यहाँ पर एक और इसका फॉर्मूला आता है, जैसे कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, राइट? तो इसमें क्या होता है कि एफर्ट्स मैं लगाता हूँ, ठीक है? एफर्ट्स मैं लगाता हूँ, लेकिन उसका प्रॉफिट मेरे फ्रेंड को भी हो रहा है। मैं एक्टिवा चला रही हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे पीछे बैठी है, ठीक है? एक्टिवा मेरी है, मैं चला रही हूँ, दोनों एफर्ट्स मेरे लग रहे हैं, लेकिन एंजॉय हम दोनों कर रहे हैं, ठीक है? वो एफर्ट्स लगा रही है क्या नहीं लगा रही है? एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ, लेकिन एंजॉयमेंट दोनों का हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है, एक लेके आप समझ सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, बॉन्डिंग दोनों का बन रहा है, बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एफर्ट्स जो है सामने वाला लगा रहा है, लेकिन एंजॉय तो दोनों कर रहे हैं ना, इसलिए क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक ही एटम दोनों चीजें डोनेट कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। नेक्स्ट यही स्कूटर राइड वाला एग्जांपल, एक ड्राइव करता है, अदर जस्ट राइडिंग, सवारी करके रखता है वो, है ना?